40-50 साल के जब हो जाएंगे आप, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? शांति अच्छा लगेगा। तो शुरू से ही शांति लीजिए ना। बोले शिव, जब हम शांति, लास्ट में उनको क्या चाहिए? शांति चाहिए। बताइए रोशन, घर का जो कुपुत्र होता है उसका दीपक के साथ तुलना कैसे किया गया है? बताइए। कल का क्लास इसलिए नहीं चल पाया था, कल मेरा सुबह ही ड्यूटी लग गया था। हालांकि मोबाइल से ही हम करके बता दिए, लेकिन जाना जरूरी था। मान लीजिए कभी भी बुला सकते थे, इसलिए क्लास नहीं रखी। ठीक, बताइए रेनू, श्रेयस अलंकार का 2 उदाहरण। रेमन को छोड़ दीजिए, ठीक है, रेमन को छोड़िए। रे नीतू, घबराइए नहीं, कई लोग हमको देखते हैं तो घबरा जाते। घबराइए नहीं, याद नहीं करना है, समझना है, लिखिए। रहिए रानी, ठीक ठीक, 2 बार बोलिए। नहीं, बताइए, सपना बताएंगी। सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए, घबराया नहीं जाता है, घबरा के नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, नहीं रहने दीजिए, बहुत उतने ही काटने लगी है। देखिए, श्लेष अलंकार का वो उदाहरण है जो ये लोग नहीं बोले। चरण धरत ये बोली है, चिंता करत छोड़िए, आगे बोलिए। नव जीवन दो घनश्याम, और जो रहीम गतिदीप की बोलिए। कुल कपूत की सोई, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरे हो रही रावण। और उदाहरण बताइए श्लेष अलंकार का। तयस्तोष, श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है? अर्चिता बताएंगी 5 उदाहरण, बताइए। हाँ, इसको छोड़िए, बोलिए। अब लोग पुराने ने ज्यादा बताइए। पहली बार से क्या होता है? हर व्यक्ति अपना काम, मतलब हर काम व्यक्ति अपनी पहली बार ही करता है। शादी भी आप लोग करेंगे तो पहली बार करेंगे। हाँ, नहीं, भगवान में करे 2 बार हो रहा है, एक तो झेला ही नहीं जा रहा है, 2 बोले कि क्या करेंगे। हाँ, ठीक, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि दूती हो। बोलिए गुंजलता, एक उदाहरण बोलिए। और बगल में बोलिए ढोल गवार, काहे अपना बेइज्जती करा रही। ठीक, अगला बोलिए। चीर जीवन जोड़ी जुड़े, क्यों न सने गंभीर, यो घटियो विश्व भानुजा, यो हल्दर के वीर। मुझे कैसे याद है? कहेंगे पढ़ाते पढ़ाते याद, ऐसा नहीं है, बार बार बोलने से याद होता है। बोलिए, कहा गया वो हृदयानंद, रही हृदयानंद, देख के बोलिए, देख के बोलिए ना, इसको देख के भी नहीं बोल सकते। क्या साड़ी देखेंगे अपना, ये देख के भी कहेंगे पसंद है कि नहीं पसंद है। आजकल फोन पे एकदम लगे हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें रामचरितमानस को पढ़े हैं? रामचरितमानस अगर नहीं पढ़े तो कभी शांति, जब आपका दिमाग शांत है तब पढ़िएगा, इसे हड़बड़ी में नहीं पढ़िएगा।
अब तो रामचरितमानस इतना बढ़िया दे दिया है कि उसमें दोहा पढ़ेंगे, चौपाई पढ़ेंगे, नीचे उसका पूरा अर्थ दिया है। कभी पढ़ के देखिए, अब हम तो पढ़े हैं, 2-3 बार पढ़े। पढ़ने की देखिए, पहले किताबें आती थी जिसको लोग पढ़ते थे, तो पढ़ते थे तो आराम से पढ़ते थे, तो पढ़ते पढ़ते दिमाग में फिगर बन जाता था, उसके बाद उसका आनंद लेते थे। जैसे एक उपन्यास है जिसका नाम है देवदास। आप लोग मूवी देखे होंगे देवदास। देवदास मूवी आने से पहले हम देवदास उपन्यास को पढ़ चुके थे, और जब उस मूवी को हम देखने गए, बड़े चाव से देखने गए, तो हमको ऐसा लगा कि केवल 40% ही उसमें दिखाया है, केवल 40%। उतना भी नहीं ठीक से था, जितना डिटेल में उपन्यास में लिखा हुआ है उतना डिटेल में उसमें था नहीं, क्योंकि बड़ा बेकार लगा। हम उड़ के चले आए, लगे बाहर घूमने, फिर बाद में गए, क्योंकि हमको पूरी कहानी मालूम थी, और उसमें देख रहे थे कि अखबार बकवास भी एक्स्ट्रा चीज जोड़ दिया है, तो नहीं अच्छा लग रहा था। गुनाहों का देवता कितने लोग पढ़े? नहीं पढ़े होंगे, पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, आप महसूस किए होंगे कि गुनाह क्या है। नहीं पढ़े हैं तो कहीं पढ़िएगा, ठीक है, किताब उताब मिले तो पढ़िएगा, नहीं तो पता नहीं ऑनलाइन मिलेगा कि नहीं है। ऑनलाइन मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हैं जिस मानसरोवर में है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का जो कलेक्शन है उसको मानसरोवर कहते हैं। मानसरोवर को कोई पढ़िए, ईदगाह पढ़िए, ईदगाह पढ़ लेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप सारा कहानी पढ़ लेंगे। ईदगाह पढ़े, पता नहीं बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो देता था। मंत्र पढ़े होंगे, सांप डस लेता है, डॉक्टर साहब बचाते नहीं है, फिर डॉक्टर साहब के लड़के को सांप काट लेता है, पढ़े ना मंत्र। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। हम तो मुंशी प्रेमचंद की सैकड़ों कहानियां पढ़े। बात नहीं, लिखिए, स्लेश में ही कुछ उदाहरण बाकी रह गए थे। बी माता बन गई वह आंधी भयावह। बी माता, वो माता नहीं बोला है। बी माता बन गई वह आंधी भयावह। वी माता, बात नहीं, वह आंधी भयावह। बी माता बन गई वह आंधी, पीछे का पर्दा थोड़ा सा खींच लीजिए। आंधी भयावह, नारी में एक प्रचलित शब्द है, नारियों के लिए विशेष रूप से प्रचलित है, और उसका नाम है मंथरा। मंथरा हो रहा है, नारियों में मंथरा होती है, हर जगह मंथरा पाई जाती है। हर सोशल मतलब हर समाज में आपको कोई ना कोई मंथरा मिल जाएगी, जहां नहीं रहती वहां बन जाती है। मंथरा एक पहले राजकुमारी थी, ठीक, फिर बाद में उसको श्राप मिल गया था। श्राप की वजह से वो क्या हुई थी, उसको कुबड़ निकल आया था। शॉर्टकट में कहानी बता रहा है कि जब उसको श्राप मिल गया तो उसको कुबड़ निकल आया था, और कुबड़ की वजह से कुरूप हो गई, और कुरूप होने की वजह से उसकी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ उसका, लेकिन दिमाग की ठीक ठाक थी, सेवा सत्कार में आगे रहती थी, बोलने का कौशल था, और एक जगह है जिसका नाम था कैकय। कैकय प्रदेश के राजा के वहां थी, वहां तो वो कैकई की सेवा करने लगी, ठीक।
महारानी कैकेयी राजा दशरथ की तीसरी और सबसे छोटी रानी थी ना। कई लोग जानते हैं कि दूसरी रानी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे छोटी रानी कौन थी? कैकेयी। कैकेयी को ज्यादा पसंद करते थे। ठीक, तो जब कैकेयी का विवाह हुआ, किनसे हुआ? राजा दशरथ से। बाकी अब सबरी को भी तो आप जानते ही हैं। सबरी भी जो थी वो राजा दशरथ के जन्म से पहले से थी। राजा दशरथ का जन्म नहीं हुआ था तब से सबरी इंतजार कर रही थी कि हमारे प्रभु क्या होंगे, आएंगे। ठीक, राजा दशरथ का जन्म होता है, बड़े होते हैं, शादी विवाह होता है, फिर उनके घर पर जन्म लेते हैं, राम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, शादी होता है, फिर वनवास जाते हैं, तब तक वो इंतजार करते हैं। सभी कहानी कभी और सुनाएंगे आपको। तो मंथरा इनके साथ चली जाती है और हर चीज में सही सलाह देती है, और हर सलाह में कैकेयी को मतलब सफलता मिलती है। लेकिन आप जान ही रहे हैं महिलाओं का सोच, ठीक, कि आपको कुछ काम नहीं करने देगा। ठीक है, तो महिलाओं का सोच कब बदल जाएगा? उनके अंदर लालच मोह माया ज्यादा होता है, खास करके अपने बच्चों के प्रति। हालांकि इसके एक उदाहरण धृतराष्ट्र में है। धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे, पुत्र के मोह में अंधे थे। ठीक, वो अंधे थे लेकिन पुत्र के मोह में ज्यादा अंधे थे। धृतराष्ट्र को इस बात का दुख था कि जब वो अंधे हो गए थे, वो कैसे अंधे हुए थे उसकी कहानी हम बाद में बताएंगे आपको, महाभारत की कहानी सुनाएंगे। धृतराष्ट्र जब अंधे हो गए थे तो उनके छोटे भाई को राज्य दे दिया गया कि अंधा व्यक्ति राज्य कैसे संभाले। यानी इनके पिताजी जो थे विचित्रवीर्य का जब मृत्यु हो गया तो दो लड़के थे, एक धृतराष्ट्र थे और एक और कौन थे? पांडु। पांडु को पांडु रोग था, पीलिया जिसको कहते हैं। ठीक, दूसरे जो थे धृतराष्ट्र अंधे हो गए थे। क्यों, कैसे हुए तो वो कहानी अलग। ठीक, और उन्हीं के एक भाई ही लगेंगे, लेकिन वो दासी पुत्र थे, दासी से जन्म लिए थे। तो वो थे आपके, क्या नाम उनका, विदुर। तो पांडु को राजा बना दिया गया था। पांडु कैसे मरे उसकी भी कहानी अलग है। पांडु की दो रानियां थी, एक कुंती थी और एक दूसरा बताइए। कुंती के चार लड़के थे। पहले तो कर्ण थे जो सूर्य द्वारा वरदान स्वरूप मिले थे। बाकी उनके लड़के थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। अर्जुन कुंती के छोटे लड़के थे, इसलिए सब कोई उनको ज्यादा प्रेम करता था। दूसरा चीज, उनकी एक दूसरी भी रानी थी पांडु की, उसका नाम था माद्री। माद्री के दो लड़के थे, नकुल और सहदेव। लेकिन माद्री और पांडु का मृत्यु हो जाता है। तो कैसे होता है वो अलग कहानी। ठीक, पांडु के मरने के बाद ये लोग छोटे छोटे रहते हैं। जो युवराज रहते हैं लोग, चाहे धृतराष्ट्र हो चाहे युधिष्ठिर हो, धृतराष्ट्र है, दुर्योधन हो, तो उस समय नियम यह था कि जो पहले जन्म लेगा, चाहे दोनों लोगों में, दो भाइयों में से कोई भी राजा हो, जो जिसका लड़का पहले जन्म लेगा वही सबसे बड़ा युवराज होगा। उसी को युवराज हो, युवराज का मतलब अगला राजा वही बनेगा। बाकी राजकुमार होते थे वो युवराज होते थे। तो पांडु छोटे थे और धृतराष्ट्र बड़े थे, और कौरव जो थे, कौरव के जो माता थी गांधारी, उनको 2 साल तक गर्भ रहा। ठीक है, जन्म ही नहीं हो रहा था। 2 साल के बाद जब जन्म हुआ, उससे पहले युधिष्ठिर का जन्म हो गया। यानी सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। सभी राजकुमारों में सबसे बड़े युधिष्ठिर, इसलिए सिंहासन के उत्तराधिकारी वही थे। लेकिन धृतराष्ट्र जब पांडु के मरने के बाद राजा बन गए, राजा बनने के बाद उनको ऐसा लगता था कि मेरा गद्दी मुझसे छीन लिया गया था,
मेरे अंधे होने की वजह से, लेकिन ये गलती मेरे बच्चे के साथ नहीं होनी। मैं राजा हूं तो मेरा बड़ा लड़का युवराज। वो इस बात को नहीं मानते थे कि पहले कौन जन्म लिया, जबकि पहले से नियम चला आ रहा था। तो हमेशा पुत्र के मुंह में अंधा होकर और दुर्योधन के हर बुराई में साथ दिए, कभी दुर्योधन को रोकने का प्रयास नहीं किए। जब बड़ा हो गया तो वो बिल्कुल बात नहीं मानता था। वो था युवराज। अब युवराज की बातें मंत्री जो भी राज्य का कोई टाल नहीं सकता नियम के अनुसार, क्योंकि मान लीजिए सिंहासन का जो मालिक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लोग उसकी बात मानते हैं। यही वजह था कि जितने भी गुरु लोग थे, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह हुए, वो दुर्योधन की तरफ से थोड़े लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे सिंहासन की तरफ से। भीष्म पितामह की कहानी अलग है, उनका सेक्रीफाइस अलग है, त्याग अलग है, उतना तो कोई नहीं कर सकता। भीष्म पितामह जीवन भर ये मतलब प्रतिज्ञा लिए थे कि जो भी राजा बनेगा मैं उसका क्या करूंगा, सेवा करूंगा। तो बी माता बन गई वह आंधी गया हुआ, इसे तो सुनाएंगे कथा तो बहुत देर तक सुनिए। बी माता मतलब कैकेयी, बी माता मतलब कैकेयी। यहाँ पर कुमाता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, ऐसा कहा गया माता के बारे में। ठीक, बाकी माता बन गई वह आंधी। जब मंथरा ने कहा कि भरत अगर राजा नहीं बनेगा तो भरत क्या बनेगा, सेवक बनेगा। ठीक है राहुल, नींद पूरा किया करिए, रात में कहिए कि सोए और सोने दें। ठीक, तो भरत को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि भरत और शत्रुघ्न जो थे वो अपने ननिहाल गए हुए थे, वो लोग नहीं थे वहां पे। उस समय अयोध्या में केवल राम थे और लक्ष्मण थे। ठीक, शादी विवाह हुआ था, मान लीजिए नया नया शादी था श्री राम जी का। तो जब अयोध्या में ये तैयारी चल रही थी, सभी लोग कल हर्षोल्लास के साथ क्या बोलते हैं राज्याभिषेक का तैयारी कर रहे थे लोग, सभी लोग बहुत खुश थे। दशरथ भी बहुत खुश थे कि अब हम बाहर से मुक्त हो जाएंगे। तो मंथरा को नहीं अच्छा लगा। मंथरा सिर्फ कैकेयी के बारे में सोचती थी, राज्य के बारे में नहीं सोचती। मंथरा सिर्फ भरत के बारे में सोचती थी, बाकी 3 राजकुमारों के बारे में नहीं सोचती थी। मंथरा को ये चीज नहीं अच्छा लगा कि कहीं अगर भरत राजा नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा भी कोई वैल्यू नहीं है। कैकेयी का कान भरना शुरू किया। जहर उतना खतरनाक नहीं होता है जितना कान में भरा गया जहर होता है। भरना शुरू किया। मान लो कि अगर राम राजा बन जाते तो कौशल्या महारानी हो जाएंगी, फिर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी। राजा तुमको सबसे अधिक मानते हैं, तुम्हारी वैल्यू सबसे अधिक है। जैसे वो राजा बनेगा, राजमाता कौशल्या बनेगी, तुम उनकी नौकरानी बन जाओ। अब बार बार एक ही बात आप कहेंगे तो लगने लगेगा, आदमी विचार करने लगेगा। अब वो भरे जा रही है, भरे जा रही है, भर के पूरा एकदम ऊपर दी। महिलाओं के पास दिमाग होता तो थोड़ा भर जाता। अब उनको भी ऐसा महसूस होने लगा। वो ये भी बोली कि तुम्हारे बेटे को ननिहाल भेज दिया गया है ताकि विरोध न हो सके। तुम्हारा बेटा जिंदगी भर इनकी नौकरी करेगा, नौकर बन के रहेगा, सेवा करेगा, तुम भी नौकरानी है। अब नौकरानी होने का डर उनको ज्यादा वो लगने लगा, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। कैकेयी जो थी वो राम को सबसे अधिक प्रेम करती थी। होता है कि कुछ मौसियां ऐसी होती हैं जो अपने भाइयों का बड़ा मान सम्मान करते हैं, लेकिन जब उनका अपना खुद का बेटा बेटी हो जाते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं। मौसी लोग आप लोग होंगी जानती हैं, जब तक आपकी मान लीजिए सिस्टर है और के बच्चे तब खूब मानेंगी जानेंगी, खरीद के कपड़ा लाएंगी, लेकिन जब आपका शादी विवाह हो जाएगा तो कहेंगी किनारे करो। वही वाला सारे महिलाओं होता है। ठीक,
तो ये कोप भवन, एक होता था कोप भवन। कोप माने क्या होता है? दुखी होना। कोप भवन में जाके बैठ गई, अपना जो कीमती वस्त्र गहने हैं उसको उतार के और अपना सिंपल काला साड़ी पहन लिए जाके बैठ गई, बाल बिखेर के। महिलाएं होती है नाराज होती है, बात सही है, लेकिन वह व्यक्ति जो महिलाओं को मना लिया उससे बड़ा महारथी कोई नहीं। तो है, महिलाओं को मनाना बहुत आसान है। हमारे घर में भी तो महिलाएं हैं, माता है, पत्नी है। नहीं, यहाँ मनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो इसे ही देख लेंगे तो मान देंगे, ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं है। तो महिलाओं को मनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको तरीका आना चाहिए कि कौन कहाँ जाके टूट रहा है, बस वो नस पकड़िए, तोड़ दीजिए, ठीक है। कोई पैसे से टूटेगा, कोई बात से टूटेगा, कोई बातचीत करने से टूटेगा, कोई टूटेगा ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप टूट जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसे मानेगा। समझ रहे हैं? दूसरा चीज, दशरथ जी को जब ये पता चला कि कैकेयी जो है को भवन में गई है, तो कैकेयी को मनाने के लिए गए, क्योंकि उनको लगता था कि सबसे ज्यादा यही खुश होगी, इसका बेटा जो है राज्याभिषेक हो रहा है। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो जाते ही उनसे बातचीत ही नहीं कर रही थी। सबसे पहले उनको याद दिलाई कि एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में इनके साथ ये गई हुई थी कैकेयी, और रथ का जो पहिया था उसका जो धुर्रा होता है ना, जो फंसाया जाता है, वो निकल गया। और ऐसा कहा जाता है कि वहां पे ये अपनी उंगली लगाई थी ताकि पहिया चलता रहे, और रथ से गिरने का मतलब राजा की हार हो। तब तक ये मतलब ऐसा की रही, और युद्ध जीतने के बाद ये देखे इनको दशरथ बड़ा प्रसन्न हुए, कहे कि देवी तुम्हारे वजह से मेरी जान बची है, मांगो क्या वर मांगना चाहती। तो वरदान मांगने के लिए कहती है, लेकिन कहती है कि 2 वर मांगना है, कभी और मांग लेंगे। अपने पति से क्या वर मांगे, जीत में ही खुश थी, चले आए लोग, यही वरदान वो याद दिला। और ये वरदान के बारे में भी मंथरा ही बताई कि इस वरदान को आप मांगिए, ये आपको वरदान देने के लिए बोले थे, आपको यही वरदान मांगना है। और पहला वरदान होगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष ही क्यों, और फिर भरत को राजगद्दी। 14 वर्ष का वनवास का मतलब उस समय नियम था कि 14 वर्ष अगर कोई राजगद्दी नहीं लेता है तो फिर वो उसका मालिक नहीं बनेगा, फिर वो राजा नहीं बन सकता, इसलिए 14 वर्ष का ही वनवास। ठीक। अब दशरथ के सामने आगे कुआं पीछे खाई था, वो बोली कि हमको यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एकदम जिद करके बैठ गई थी, क्योंकि उनको हमेशा इस बात का डर था कि हम नौकरानी बन जाए। एक बच्चा जो मोह माया में उनके रहता था उसको भी वो भूल गए। लेकिन रामचरितमानस या रामायण के सबसे बढ़िया पात्र कैकेयी है। अगर कैकेयी नहीं होती तो रावण का उद्धार नहीं होता, कितने राक्षसों का नाश नहीं होता, कितने लोग का उद्धार नहीं होता। न तो सबरी का उद्धार हुआ होता, न तो निषाद राज का हुआ होता, ना ही अहिल्या का हुआ होता, ना ही सुग्रीव का हुआ होता, ना ही हनुमान जी से मिलन हुआ होता, ना ही जटायु संपाति का कुछ हुआ था। तो इतने सारे कैरेक्टर बेकार हो जाते। तो कहीं ना कहीं कैकेयी क्या है, अच्छी। उसी समय का वर्णन है, बी माता बन गई वह आंधी भयावह। ठीक है। अब इसमें आगे है, कहानी सुनाने बहुत सुनते रह जाएगा, ठीक है। हुआ न चंचल फिर भी श्याम घन वह, इसलिए हुआ न चंचल फिर भी श्याम घन वह। कथावाचक बन जाना सबसे आसान, ठीक है। 9 दिन में नहीं खत्म होगा, ठीक है। कथा मेरे पास बहुत है।
एक बार ऐसी कहानी सुना रहे, बीओ पढ़ा रहे थे नागमती का। एक स्टूडेंट थी, महिला स्टूडेंट, वो कह रही तो क्या नाम था उसका, पद्मिनी बहुत दुष्ट औरत है। इतना वो परेशान हो गई उनके उससे, क्या बोलते हैं, नागमती के वियोग से। ठीक है, हाँ, जिससे मान समय जब ज्यादा रहता है, 5 घंटा 6 घंटा, तो डीप में पढ़ाना अच्छा लगता है। आराम से सुनाते कहानी, अब सुनते पढ़ते, पढ़ने थोड़े हम आए हैं हिंदी के मैराथन में, पढ़ने नहीं आ पाए, बस सुनने आए हैं, अपने दिमाग को फ्रेश करने आए। पढ़ेंगे तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। बी माता बन गई, मतलब जो माता थी वो क्या बन गई, बीमाता। जो कैकेयी थी वो विमाता बन गई, माता से क्या बन गई, विमाता। और आंधी के रूप में भयानक हो गई। आंधी के रूप में क्या हो गई, भयानक। अब आंधी किसी को रोकने से रुकेगा नहीं जब तक वो स्वयं न रुके। हुआ न चंचल फिर भी श्याम घन हुआ, ठीक है, हुआ न चंचल फिर भी श्याम घन हुआ। यहाँ श्याम घन का दो अर्थ है। श्याम घन का क्या अर्थ है, दो। जब आंधी आती है, आंधी देखिए आप लोग, तो बादल फट जाता है या बह जाता है। यहाँ श्याम घन का मतलब ये हुआ, पहला है कि श्री राम, इतना भयानक आंधी आने के बाद भी। और दूसरा इसका अर्थ है काले बादल। श्याम घन मतलब काले बादल। अगर देखिए घन श्याम बोलता है, घन श्याम का मतलब होता है श्री कृष्ण। घन श्याम का मतलब श्री कृष्ण। अगर आपसे कहता है कि श्याम घन, तो उसका मतलब होता है श्री राम। ये बहुत कम लोग जानते हो। घन श्याम का मतलब श्री कृष्ण, और श्याम घन का मतलब श्री राम। तो जब आंधी चली है तो काले बादल बिल्कुल विचलित नहीं हुए, और जब कैकेयी नामक आंधी चली है तो श्री राम जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए। जब उनको यह बात पता चलती है कि हमको वनवास मिला है, तो खुशी पूर्वक कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरी माता का आज्ञा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो तुरंत अपने तैयारी में लग जाते कि मुझे जाना है। जाते अपने वस्त्र वगैरह चेंज करते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद सीता जी को पता चलता है। सीता जी कहती है कि जहाँ पति का निवास है वहां हमको भी रहना चाहिए, इसलिए श्री राम जी उनको मना भी नहीं कर पाते। उनके पास इतना बड़ा तर्क होता है कि जब मेरे पति वनवास में रहेंगे, वन में रहेंगे, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। वो भी उनके साथ तैयार हो जाती है जाने की। वैसे लक्ष्मण जी, बाकी तो लोग तो थे ही नहीं। लक्ष्मण जी को जब ये बात पता चलता है तो वो कहते हैं कि मैंने मतलब पूरा जीवन इनका सेवा किया है, अगर हमारे भैया और भाभी जो है वन में जा रहे हैं तो मुझे भी उनकी सेवा के लिए, उनके पीछे पीछे उनकी रक्षा के लिए जाना चाहिए। मना करने के बाद भी वो नहीं मानते, तो तीनों लोग तैयार हो जाते हैं, निकल जाते हैं। भरत और शत्रुघ्न थे नहीं, जाएंगे वो भी साथ में। उसके बाद क्या होता है कि ये तो निकल जाते हैं लोग, सबको प्रणाम करते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं, और दशरथ को भी प्रणाम करते हैं। दशरथ करे तो क्या करे, उनको अपना वचन भी प्यारा है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन। उन्होंने जो वचन दिया था उसको निभाया, और उनको अपने बच्चे से भी प्रेम था। अब वन के मारे क्या बोलते हैं, वन में जाने का मतलब था कि आप जंगली जानवरों के बीच रहे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ सोएंगे, बड़ा कष्टप्रद जीवन था। तो ये सब सोच के उनके अंदर क्या होता था, दिक्कत होती थी। हालांकि वियोग में मर गए दशरथ। जब मर गए तो सबका बुद्धि खुल गया, रानियों का। उनको समझ में आ गया, कैकेयी को समझ में आ गया कि मुझसे गलती है, लेकिन गलती उनसे करवाया गया। माता सरस्वती के द्वारा उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया गया।
और मंथरा की बातों को मानने के लिए मजबूर किया गया था। अगर उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती तो इतनी सारी लीलाओं का निर्माण कैसे हुआ होता, इतने लोग का उद्धार कैसे हुआ, तो वो करना जरूरी था। श्री कृष्ण जी के बारे में आप सुने होंगे, श्री कृष्ण जी जय मथुरा से गए तो उद्धव जब उनसे मिले थे तो उद्धव उनसे बोले थे कि एक दिन की बात है, मैं एक दिन में गोपियों को समझा के चला आऊंगा। वो एक दिन समझाने गए थे गोपियों को और 9 माह तक समझाए थे, और उसके बाद आके श्री कृष्ण से बोले थे कि तुम बहुत निर्दयी हो। निर्दयी इसलिए हो कि जब वो अपनी गाथा बता रहे थे लोग वहां के, सिर्फ गोपियां नहीं बताई थी, गांव के अगल बगल के जो लोग थे, किसी ने खाना छोड़ दिया था, किसी ने पीना छोड़ दिया था, कोई अभी उनका मतलब क्या देखता था, राह देखता। तो ये सब चीजें देखने के बाद वो इतने दिनों तक रुक गए थे। उसके बाद वो सबसे पहले आके बोले थे कि तुम बहुत निर्दयी हो, तुम इतने लोगों को परेशान करके चले आए। लेकिन अगर वो चीज देखा जाए तो फिर कंस को मारता कौन, मथुरा के लोगों को बचाता कौन, और फिर भगवान कैसे कहलाते। तो कुछ चीजों को त्याग करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो इसको लिख लेंगे आप लोग कि यहाँ श्याम घन में क्या है, श्लेष, और एक श्याम घन का मतलब श्री राम है और एक श्याम घन का मतलब काली माँ। इसी कथा के लिए लोग 9-9 लाख 10-10 लाख रुपया लगा देते हैं। लगाते ही नहीं लगाते, महिलाएं सुबह उठती गुरु जी का मोबाइल खोल के बैठ जाती, खोलते कि नहीं खोलते, ठीक है। हमको बताने वाले मेरे बाबा जी थे, वो बहुत कुछ बताए थे, धीरे धीरे हम बहुत कुछ सीख लिए थे। कहा समय का अभाव नहीं तो कहानी बहुत देर तक सुनाते हैं। हल्ला नहीं करेंगे, देखिए कुछ उदाहरण बचा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा था। हल्ला नहीं, कुछ देर के लिए आपका दिमाग स्थिर हो गया, इधर उधर नहीं सोचते हैं, आपको होना भी चाहिए। देखिए माया महाठगनी, माया महाठगनी बात नहीं, हम जाने माया महाठगनी हम जाने। त्रिगुण फास लिए, त्रिगुण फास लिए कर बोले, डोले कर बोले, डोले कर डोले, बोले मधुरवाणी। मधुर वाणी जो भी बोलता है आपके सपोर्ट में, तो कहीं ना कहीं उसको आपसे लालच है। अगर आपको कोई कड़वा समझाता है, आपकी कमियों बताता है, तो आपका सबसे बड़ा हितैषी। माया महाठगनी हम जाने, हम लोग जानते हैं कि माया क्या है, बहुत बड़ी क्या है, ठगनी। इसमें ये बहुत लंबा है कि देखिए माया कहाँ है, तो माया हर जगह है। माया एक सेठ साहूकार के पास है, धन के रूप में।
माया शिव जी के पास है पार्वती के रूप में, माया विष्णु जी के पास है लक्ष्मी के रूप में, माया ब्रह्मा जी के पास है सरस्वती के रूप में। ऐसे सभी लोगों के पास है माया, हर जगह विद्यमान है माया। और ये माया जो है बहुत क्या है, ठगनी, ठग लेती है मनुष्य को। त्रिगुण फांस लिए, त्रिगुण, त्रिगुण का मतलब यहाँ दो अर्थ है, एक होता है त्रिगुण और एक त्रिगुण का मतलब त्रिगुण फांस। फांसी वाला जो फंदा बनाया जाता है उसमें तीन रस्सियां होती है, उसको त्रिगुण उसको भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ त्रिगुण का मतलब एक तो हो गया त्रिगुण और एक त्रिगुण का मतलब फांसी का फंदा, फांसी का फंदा। तीन गुण क्या है त्रिगुण में, तीन गुण क्या है कोई बताए? तीन गुण, मनुष्य के तीन गुण क्या होते हैं कोई बताए? त्रिगुण फांस लिए, कर डोले, बोले मधुर वाणी। नहीं भाई, त्रिगुण क्या होता है? करिए तब तक हम एक कलम दीजिएगा, दूसरा उदाहरण लिखें। दे त्रिगुण, त्रिगुण आपको नहीं याद है? मनुष्य के तीन गुण आपको नहीं याद है? सतगुण, तमगुण और रजोगुण नहीं सुने? यही वाले पूछ रहे हो। त्रिगुण में होता है, लिख लीजिए आपको, सतगुण, ठीक है, ऐसे बढ़िया से करें, सत्वगुण, दूसरा होता है तमगुण, तीसरा होता है रजोगुण, तीसरा बढ़िया तो होता है बेकार गुण। बेटा एक क्वेश्चन बताइए, रजोगुण बेकार है, तमगुण बेकार होता है। सत्वगुण का मतलब ज्ञान, ऊर्जा, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता। तमगुण का मतलब आलस्य, लालच, लोभ। रजोगुण का मतलब काम, इच्छा, उत्साह, ये होता है। ये तीन गुण होते हैं मनुष्य के, कौन सा? सत्वगुण, तमगुण और रजोगुण। ठीक है, त्रिगुण फांस लिए, एक त्रिगुण का मतलब ये तीनों गुण और एक त्रिगुण का मतलब फांसी का फंदा। ये तीनों गुण लिए भी मधुर वाणी बोल रहा है और फांसी का फंदा भी लेकर क्या कर रहा है, मधुर वाणी बोल रहा है। यानी जो मोह माया है, ये मोह माया हमारे लिए क्या है, फांसी का फंदा भी, और ये मोह माया हमारे लिए ये तीनों गुण भी। लिख लीजिए, ये बहुत बड़ा उदाहरण है, इसको लिखा है तो 8-10 लाइन मिल जाएगा। बात नहीं, देखिए, रावण फिर सरोज, रावण फिर सरोज वनचारी, रावण फिर सरोज वनचारी। रावण सिर, रावण सिर सरोज वनचारी, फिर नहीं लिखिएगा, रावण सिर सरोज वनचारी, वनचारी। ठीक है, और इसके आगे लिखेंगे, चले रघुवीर सिल मुखधारी, चले रघुवीर, रघुवीर कौन है? सिल मुखधारी, मुखधारी। राम भी सांवले हैं, सांवले हैं काले, राम भी कैसे हैं, काले।
और भौरा भी कैसा होता है? काला। कभी भौरे को आप लोग नजदीक से देखे हैं? नहीं देखे हैं? फूल पे भौरा है, पीले फूल पर अगर भौरा है तो उसको आप पहले बाकायदे उसको चारों ओर से देखिए कितना काला है। आंख की पुतली काली होती है ना, बाल काले होते हैं ना, काले बाल, उससे भी ज्यादा काला होता है भौरा। कभी आराम से बैठ के फूल तोड़िए, देखिए उसमें भौरा है, या दूर से ही थोड़ा सा देखिए तो आपको समझ में आएगा। समय देना पड़ेगा। अभी इस समय के जो व्यक्ति हैं वो समय नहीं देते हैं प्राकृतिक चीजों को, इसलिए उसको जान नहीं पाते। अभी वो समय किस पे देते हैं? अभी कल हम लोग गए थे एयरपोर्ट पे, तो देख रहे हैं कि बस रील बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, लड़के अलग बना रहे हैं, लड़कियां अलग बना रही है। तो रील बना के बस रील बना के क्या कर रहे हैं? रील बना के अपना प्रमोट करेंगे, वायरल करेंगे और क्या करेंगे। तो रावण सिर सरोज बंधारी का मतलब क्या है? रावण सिर सरोज बंधारी, वंचारी। रावण सिर सरोज बंचारी, चल रघुवीर सिर मुखधारी। 10-10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले। लिख लीजिए, पूरा पूरा लिख दे रहे हैं। 10-10 बाण, 10-10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए, निसर गए चले रुधिर, चले रुधिर पधारे। चौपाई है ये। 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 4 16 16 मात्राएं होती है चौपाई में, 4 चरण होते हैं, यानी ये क्या है? चौपाई है। ठीक। तो रावण सिर सरोज वन धारी, वनचारी है, वनचारी। कोई इसका मतलब बताए? बोलिए। सिल मुखधारी शब्द में पहले हम आपको बता रहे हैं, सिल मुखधारी, सिल मुखधारी ये जो शब्द है इसमें अकस्लेश है। एक सिल मुखधारी का मतलब है भौरा। क्या है? भौरा। और एक सिल मुखधारी का मतलब क्या है? श्री राम। भौरा भी काला है और श्री राम भी क्या है? काले हैं। भौरे को आप देखते होंगे कि 10 गो फूल है तो सभी पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ पे रावण के सिर को सरोज यानी फूल मान लिया। क्या मान लिया गया? और श्री राम जी को क्या मान लिया गया? भौरा मान। यानी श्री राम जी को न मान के श्री राम जी के बाणों को क्या मान लिया गया? भौरा। जैसे फूल पे भौरा जाके अटैक करता है, उसी तरह श्री राम जी 10-10 बाण से उसके मुख को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। 10-10 बाण भाल 10 मारे, मानी जाए तो 10 मुख है तो 10 मुख पे 10 बाण मार रहे हैं या फिर 10 भाला मार रहे हैं, मार रहे हैं 10 मुख। ठीक। यहाँ सिर मुखधारी का मतलब एक हो गया भौरा और एक हो गया श्री राम। लिख लीजिए, ज्यादा डिटेल में चलेंगे गड़बड़ा है, इस बारे में बताना है।
अज्यो तरियो ही न रहियो, अज्यो तरियो ही न रहियो। बिहारी का ये दोहा है, ठीक है। श्रुति सेवत इति रहियो, श्रुति सेवत इति रहियो, श्रुति सेवत इति रहियो। ठीक है। नाक बास बेसर लहियो, नाक बास बेसर लहियो, नाक बास बेसर लहियो। ठीक है। और लास्ट में लिखिए बस मुकुटन के संग, बस मुकुटन के संग। महाकवि बिहारी का ये दोहा है। और सबसे पहले इसमें हम बताना चाहेंगे कि इसका क्या मतलब है। तरयौना, तरयौना क्या होता है, महिलाएं बताएंगे। तरयौना, तो तरियो लिखा है ना, अजियो तरियो ही न रहियो, तरियो का मतलब तरयौना। तरयौना क्या होता है? कान में पहनने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? तरयौना। क्या कहते हैं? बाली जो होता है ना, कान में क्या पहनते? बाली पहनते हैं ना, बोलिए। पहनी आप लोग? कोई नहीं पहना, चलिए कोई बात नहीं। कान में पहनने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? तरयौना। ठीक, नीलो मत बताइएगा। श्रुति सेवत इति रंग, नाक बास बेसर लहियो, बस ये मुकुटन के संग। बेसर क्या होता है बताइए? क्या जाके गहना दुकान में जाके बेइज्जती करवा देंगे? नाक में पहनने वाले को क्या कहते हैं? नथिया कहते हैं। पहना दीजिए, ठीक है। ये नथिया कह रहे तो पूछ रहे पहनाए, पहना नहीं सकते हैं कि कहीं लिखा है किताब में कि नथिया पहनाना गलत है। पहना दीजिए, गिफ्ट दे दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात है। गिफ्ट वैसे भी आभूषण वाला गिफ्ट पाने के बाद महिलाएं बड़ा खुश है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, खुश नहीं रहेगी सोना ठीक है। चलिए ठीक है। तरयौना मतलब लिख लीजिए आप लोग, इसको कान का आभूषण है, ठीक है। और एक होता है बेसर। क्या होता है? बेसर। बेसर होता है नाक का आभूषण, नाक का आभूषण। और मुकुटन जो होता है वो होता है मोती। मुकुटन माने मोती। ये तीन चीज होता है। इसमें बताया गया है कुसंगति और सुसंगति का क्या अर्थ होता है। कुसंगति क्या होता है, सुसंगति क्या होता है, ये बताया गया है, ठीक है। ये ऐसे लिखेंगे, तरियो ना ही रहियो, ऐसे बनाएंगे, गलत लिखेंगे। अज्यो तरियोना ही रहियो, अज्यो मैंने आज ही,
अब देखिए, तरियौना बात नहीं, तरियौना शब्द में श्लेष है। श्लेष तरियौना में भी है, बेसर में भी है, मुक्तुल में भी है। ठीक है। तरियौना मतलब क्या होगा? पहला चीज, इसका एक मतलब हो गया कान का आभूषण, और इसका दूसरा जो मतलब हो गया नकली। इसका दूसरा जो अर्थ हो गया वो तरियो नहीं, मतलब जिनका उद्धार नहीं हुआ। ऐसा में वो तरह के तार दीजिए हमको, तार दीजिए, तार दिए हमको। जैसे आप लोग आके यहाँ पर हमको तार दिए, ठीक है, बाकी लोग अगली बार तारेंगे। तो जिसका तार नहीं हुआ मतलब उद्धार नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कान का जो आभूषण है वो कान में ही रह जाता है, पैर में नहीं जाता है। कान का आभूषण कहाँ रह जाता है? कान में ही रह जाता है। तो जिस प्रकार कान का आभूषण कान में ही रह गया है, अगर जिसको उद्धार न किया गया हो ईश्वर के द्वारा, वो ऐसे की वैसा क्या रहता है, रह जाता है। ठीक। दूसरा दिया है इसमें कि नाक जो होता है हम लोग का क्या होता है? नाक की कहानी शुरू होती है सुरपरखा से। नाक की कहानी शुरू होती है सुरपरखा नामक नारी से। वो भी एक बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको, उत्प्रेरक का काम करती है। भाई वो भी महिला है, उसको भी तो किसी अच्छे आदमी से प्रेम हो सकता है, क्यों नहीं कर सकती? उसको प्रेम करने का अधिकार नहीं है? प्रभु श्री राम से प्रेम कर ली, भले नाक कटवा ली, प्रेम की ना, हिम्मत तो की ना। और कोई तो हिम्मत भी नहीं कर पाया कि उनको कहे कि हमको आपसे प्रेम है, शादी विवाह करना है। कोई कर पाया? नहीं कर पाया। तो कह रहे हैं कि कान का जो आभूषण है वो कान में ही रह जाता है। यानी अगर आपको प्रभु ने उद्धार नहीं किया, तारा नहीं था, आप वैसे के वैसे रह जाएंगे। लेकिन नाक का जो मोती है वो क्या किया है? नाक का जो आभूषण है वो मोती का, मुक्तुल के संग, यानी मोती के साथ को पाकर, यहाँ साथ का वही बता रहा है। यहाँ नाक का जो आभूषण है वो किसके साथ है? मोती के साथ। तो नाक का आभूषण मोती का साथ पाकर उसका वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन कान का आभूषण कहाँ रह गया है? कान में है, क्योंकि इसके साथ मोती नहीं। तो शुभ संगति का असर क्या होता है? सुसंगति होता है, और कुसंगति का असर क्या होता है? कुसंगति। ठीक। एक बार इसको हम लोग चलेंगे बाद में, बस इतना जानिए इसके बारे में। ठीक है। अब इसमें और कुछ भी बताना है, बिहारी के द्वारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हा? और जानेंगे। अब तो हमको नहीं लगता है, जब भी कोई अलंकार खत्म हो तो कम से कम 8-10 उदाहरण और 10-12 उदाहरण लिखने का जगह छोड़ के अगला लिखा। ठीक है, चलिए आगे लिखा जाए। बात नहीं, एक और लिखिए। जो चाहत चटत न घटे, जो चाहत चटत न घटे, चटत नहीं होगा, चटक होना चाहिए। मैलो होय न मीत, मैलो होय न मीत, इसमें विश्लेषण ही है। रज राजसु न छुआई, रज राजसु न छुआई। ठीक है।
तौ नेह, तौ नेह चिकनो चित। देखिए सो कोई मात्रा वात्रा गलती नहीं हुआ है। चटक होगा, चटक नहीं होगा। पहले और तो बोले चटक न घटे, मैलो होए न नी। रज राजसु न छुआई, तौ नेह चिकनो चित। प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखिए। प्रेम संबंधों को क्या बनाए रखिए? मधुर बनाए रखिए। आजकल के माहौल में लोग क्या करते हैं? ढोते हैं, रिश्तों को ढोते हैं। आप सबको खुश नहीं रख सकते। अगर आप चाहें आप सबको खुश कर दें तो आपका सबसे बड़ा भूल है। आप एक समय में एक आदमी को खुश कर सकते हैं, एक साथ दो लोगों को खुश नहीं रख सकते, खास करके महिलाओं। ठीक, ऐसे रिश्ते जिसको आप ढो रहे हैं उसको त्याग दीजिए। कभी कभी उन लोगों को पहचानिए जो आपके लिए धोखे या धोखेबाजी का कारण बनते हैं। उनसे कुछ मत कहिए, किनारे हो जाइए, चुपचाप किनारे, बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ कहे किनारे हो जाइए, शांत हो जाइए। कुछ दिनों के लिए आप शांत हो जाएंगे तो भी उस व्यक्ति को दिक्कत होगा कि शांत। ऐसा में रिश्ते को ढोने का मतलब होता है कि अपने आप को परेशान रखना। आप चाहते हैं कि सामने वाला नाराज ना हो जाए, सामने वाला बुरा ना मान ले, कुछ कह ना दे, मेरे बारे में कैसे, कुछ नहीं सोचेगा। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, और किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जीने का तरीका बदल जाता है। थोड़े दिन आप रोएंगे गाएंगे, फिर नए जीवन में खुश रहेंगे। इसलिए ज्यादा किसी को खुश मत रखिए और ज्यादा किसी के बारे में सोचिए नहीं। विकास, रिश्तों को ज्यादा ढोइए नहीं। और है ठीक, मेरा कहना है प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखिए। प्रेम संबंध मधुर कैसे बनता है? अगर आपका सोच सामने वाले व्यक्ति की सोच से मिलता है तो आपका प्रेम संबंध बना रहेगा। सामने वाला गुस्सा है तो आप शांत रहिए, सामने वाला शांत है तो आप गुस्सा कर सकते। एक रूठे तो दूसरा मनाने वाला हो। राधा जी रूठती थी तो मनाते कौन थे? श्री कृष्ण। और श्री राम जी के केस में तो ऐसा था ही नहीं कि कभी श्री राम जी सीता जी से रूठे, क्योंकि उनको प्रेम भाव दिखाने के लिए कभी समय ही नहीं था। शादी विवाह हुआ, वनवास हो गया, वन में भटकते रहे, वन वन भटकते रहे, वन वन भटकते रहे। सीता जी का अपहरण हो गया, सीता जी लंका में रही, और जब सीता जी आई राज्याभिषेक हो गया, अभी कुछ ही दिन साथ रही, बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था, फिर से अलग हो गई। तो पूरा जीवन इसमें क्या है? वियोग ही वियोग। मतलब पूरे रामायण में आपको करुण रस ही मिलेगा, कहीं न कहीं आपको यही दिखेगा पीड़ा है, करुणा है। कब? संबंधों को निभाने के लिए। रामचरितमानस से बढ़िया कोई आपको उपन्यास या पुस्तक नहीं मिलेगी। एक पिता का क्या कर्तव्य है, पिता जानता है, एक माता का क्या कर्तव्य है, एक भाई का भाई के प्रति, एक पत्नी का पति के प्रति, और एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है। ये चीज आपको रामायण या रामचरितमानस में, महाभारत में नहीं दिखेगा। और इन सब रिश्तों को निभाने के लिए क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। अब ये रिश्ते निभाए नहीं जाते हैं। पहले इन रिश्तों को कुछ समय पहले तक निभाया जाता था। आज भी बहुत से आपको लोग मिलेंगे जहाँ इन चीजों को मायने है, आज भी लोग निभाते हैं, लेकिन बहुत से जगह नहीं निभाते। तो महिलाओं को कॉपी करने की आदत है। महिलाओं की जो स्वतंत्रता मिली है या पुरुषों को जो स्वतंत्रता मिला है, अब वो भावना खत्म हो रही है। भरत जैसा भाई किसी को नहीं मिलेगा, और लक्ष्मण जैसा भाई किसी को नहीं मिलेगा। श्री राम जी से पूछा जाता है कि कैसा भाई होना चाहिए, तो वो लक्ष्मण का नाम नहीं लेते हैं, भरत का नाम लेते हैं। भरत समयी भाई, इसलिए वो बताएंगे आपको, कहानी सुनाएंगे, आगे आएगा। तो हर चीज रामचरितमानस और रामायण में उपलब्ध है।
एक फैमिली में, एक परिवार में किसका क्या कर्तव्य होना चाहिए वो आपको दिखेगा किसमें, रामचरितमानस। लेकिन वहीं अगर आप महाभारत देखते हैं तो वहां पर आपको क्यों दिखेगा, छल, कपट, बदले की भावना, ये सब चीजें दिखाई देंगी, यानी बिल्कुल अलग है। श्री राम जी का जब जन्म श्री कृष्ण के रूप में हुआ तो कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं कि वो, विष्णु जी तो नहीं कुछ कहते हैं, शेषनाग कहते हैं कि त्रेता युग में मैं छोटा भाई था, अगले जन्म में बड़ा भाई बनूंगा। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। माता सीता कहती है कि हम लोगों ने बड़ा कष्ट सहा है, अरे मतलब वियोग में रहे, ऐसा हो कि अगले जन्म में हम लोग संयोग में रहे, तो रुक्मिणी का जन्म होता है। दूसरा चीज है कि राधा कौन थी, अगर माता सीता का अगला जन्म रुक्मिणी के रूप में हुआ है तो फिर राधा किसका रूप थी, बताइए, बताए, न्याय बताए। नहीं भाई, मीरा तो इस समय थी, 1500 पूछो, मीरा नहीं थी। मीरा के पर वो पीर मिटे, वैद्य सांवरिया हो। मीरा को भी बहुत दर्द था, मीरा को क्या था, दर्द के मारे बन बन डोलू, दर्द के मारे बन बन डोलू, मीरा जी का कहना है। वियोग श्रृंगार रस का शुरुआत इसी से होता है। मीरा जी किसी का रूप नहीं थी, आधुनिक महिला थी, राधा का रूप नहीं थी। मीरा जो थी वो आधुनिक महिला थी, आज से 500 साल पहले थी। ऐसा में राधा, बताइए आप लोग कन्या है, रोज पूजा पाठ करती हैं, आप लोग जल चढ़ाती है, शंकर जी को व्रत रखती है, 16 सोमवार, पता नहीं कितना सोमवार, क्या जान रही बताइए, व्रत रहती है ना, बरका व्रत रहेंगी, फिर पता नहीं क्या कहना, नवरात्र व्रत रहेंगे। हम तो कुछ नहीं करते, हम कुछ भी व्रत नहीं करते हैं, जब माला छापा तिलक भी नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं है, महिलाओं में पूजा पाठ वाली भावना ज्यादा होती है। हमारे घर में भी एक पुजारी है, ठीक है, तो सुबह 6 बजे शुरू करती है और सुबह मुकम्मल 8-9 बजा देती है, ठीक है। हाँ भाई, कम है, ड्यूरेशन कम हो गया है, ठीक है, शाम को भी वही ड्यूरेशन है, ठीक है। हाँ, पूजा का मैराथन चलता है, ठीक है। उसी में एक उनके सहयोगी भी है, न चाहती हुई बात मानते हुए करते हैं, ठीक है। एक दो सहयोगी है उनकी, और महिला सहयोगी है, उसमें मेरी पत्नी भी है, ठीक है, और मेरी बहन भी है। मेरे घर में केवल हम ही है जो अगरबत्तियों की नहीं जलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, मन से मानना होता है, मन से अब मानिए तो सब सही है कि नहीं है। पता नहीं किस दिन कौन सा व्रत था, तो उस दिन हम जाके कथा सुनाए थे, लेकिन कौन सब व्रत सुनाइए, वैसा नहीं, ठीक है। अब सभी माता स्वरूप है, तुमसे पैर छुआए और पैसा नहीं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप मन से पवित्र रहिए, मन चंगा कठौती में गंगा, ठीक है। फिर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पाहन पूजे जग मिला मैं पूजे पहाड़, पत्थर पूजने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती तो हम पहाड़ की पूजा करें, है कि नहीं। पहाड़ की पूजा कर देंगे, बड़ा भगवान मिलेगा, बड़ा भगवान। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मन से सही है तो सब सही है, नहीं सही है तो नहीं सही है। संत रविदास की कहानी आप जानते ही हैं। संत रविदास जो थे वो शूद्र थे, चमड़े का काम करते थे, मांसाहार होता है, वो लोगों को गंगा में नहाने नहीं देते थे, लेकिन वो अपने कठौती में जो चमड़े का जब काम करते थे, जूता चप्पल बनाते थे, तो कठौती में पानी रखते थे। कठौत जानते हैं आप लोग कि नहीं, परात, पानी परात छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए, याद आ रहा सुदामा की कहानी, वही परात होता है, उसी को कठौत कहा है, ठीक है। उसी में गंगा जी को क्या किए थे, प्रकट किए थे, ठीक। कहानी इंटर रिलेटेड है, जोड़ते जाएंगे खत्म नहीं होगा, ठीक है।
जैसे जब वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी तो ये प्रभु श्री राम जो भी कार्य करते थे तो सीता जी वहां रहती नहीं थी, वो एक मूर्ति बनवाए थे मिट्टी का, और उन्हीं को सीता जी मानते थे। उसी मूर्ति का रूप कौन थी? राधा जी। हाँ ठीक है, बाकी आपको नहीं जानते तो अपना अपडेट करिए। चलिए लिखेंगे, इसके बारे में लिख लीजिए पहले, तो बतेबे नहीं किए। बात नहीं, अगर किसी चीज पर तेल लग जाए तो उस पर धूल जल्दी बैठता है। तो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि चटक न घटे और आपका मन मैला न हो, यानी आपका प्रेम कम न हो, रज राजसु न छुआई, मतलब यहाँ रज राजसु का मतलब क्या है? दो अर्थ है। पहला है तेल पर धूल, ठीक है, और इसका मतलब यहां से समझेंगे तब नेह चिकनो चित्त। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्या हो, प्रेम कम ना हो, प्रेम का जो चटक है वो घटे नहीं, और मैलो हुए न मीत, आपका जो मित्रता हो मैली न हो, ठीक है। तो अपने अपने जो नेह है, प्रेम है, चित्त है, मन है, उसके घमंड को, अपने पद को, अपने पदवी के घमंड को आप बढ़ाए नहीं, क्योंकि तेल में तेल जहां लग जाता है वहां पर धूल जल्दी लग जाता है, ठीक है। पहले लिखिए, थोड़ा सा इसको समझा रहे हैं। सच्चा प्रेम तेल की तरह चिकना होता है, समझ? सच्चा प्रेम तेल की तरह क्या होता है? चिकना होता है। दो धारी तलवार पे चलना होता है, बहुत लोग नहीं चल पाते, इसीलिए 99% लोग प्रेम में असफल होते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग असफल है। कौन ऐसा है जो प्रेम में सफल है? कोई हो तो अपना हाथ उठाए। प्रिंस कौन है? अच्छा, इन लोग का कहना है कि प्रेम में सफल एक व्यक्ति यशवंत है। बिहारी जी का कहना है कि मित्रता या प्रेम में जब अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए, पद का घमंड आ जाए, तो मित्रता और प्रेम का संबंध क्या रहता है? कम हो जाता है, उसकी प्रगाढ़ता कम होने लगती है, ठीक है। तो मित्रता या प्रेम में घमंड नहीं आना चाहिए, ठीक है, घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड किस तरह का होता है? सुंदरता का घमंड होता है, अपने पद का घमंड होता है, या फिर अन्य पैसे वैसे का जो घमंड होता है। अगर ये चीज आ गया है तो वो मित्रता और प्रेम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं चटक न घटे मैलो हुई न मीत, जो प्रेम होता है क्या होता है? सच्चा प्रेम चिकने तेल के समान होता है, ठीक है। अगर उसमें धूल लग गया, धूल रूपी घमंड आ गया, समझ रहे हैं? चिकने तेल के समान है, अगर सच्चा प्रेम चिकने तेल के समान है, अगर धूल रूपी घमंड आ गया तो धूल आने से क्या होता है? मैला हो जाता है। उसी तरह से प्रेम संबंध भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा समझे? श्लेष को बंद करिए, श्लेष में बहुत उदाहरण है। चलिए हेडिंग लिखिए, विपसा अलंकार। क्या हो रहा है? बंद कर दीजिए। आंधी का बात हुआ तो आंधी ही करेगा। कितना बढ़ गया, मेरे टाइम में कम पड़ जा रहा है। अगर
बुला लिया गया। जैसे आज हम लोग को जाना था क्षेत्र में, ठीक है, एक जगह बैनामा लिया हुआ जमीन और दो लड़ रहे हैं सब, ठीक है। इसमें जगह छोड़ दी उसकी दीक्षा निकालने की, सिलेंस में कब तक रहा जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि जल्दी से हम लोग शब्द अलंकार खत्म करके अर्थ में पहुंचे। जब अर्थ निकलेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अभी आप जान नहीं रहे हैं, ठीक है। सारा खेल शब्दों का है, ठीक है। अर्थ का अनर्थ कैसे बनेगा देखिएगा। राहुल कितने कुछ बार तो कहेंगे कितना कमीना थे सब, फिर कभी कहेंगे कितने मतलब डीप में सोचे, हम क्यों नहीं सोच पाए। ये बिहारी लिखे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि चक्कर पर कम न हो तो आप पैसे से करना होगा। तो इतना हम लोग क्यों नहीं सोच पाए, क्योंकि हम एक नंबर के गधे हैं। हम लोग इतना सोचने के लिए टाइम नहीं है, उनके पास समय था। पहले के लोग के पास क्या था, समय था। हम लोग पहले की भी लाइफ जिए हैं और इस समय भी जी रहे हैं। इस समय जितना भागदौड़ है उसका मेन कारण, परेशानी का मेन कारण है भागदौड़ वाली जिंदगी। हमको खाने का टाइम नहीं है, बैठने उठने किसी बतियाने का टाइम नहीं। 10 लोग बैठे तो 8 लोग मोबाइल चलाएंगे, 2 लोग मुंह देखेंगे कौन कैसे चला रहा है। अरे 8 लोग बैठे तो मोबाइल चलाने की क्या जरूरत है। सुबह उठेंगे तो पहले व्हाट्सएप खोलेंगे, व्हाट्सएप के बाद इंस्टाग्राम खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, देखेंगे कौन कौन क्या क्या है। उसके बाद दुनिया से कंपेरिजन कर लेंगे कि ये इतना बढ़िया कपड़ा पहना है, ये यहाँ घूमने गया, हम तो एक नंबर की गधा है, कोई कर रहे हैं। कंपेरिजन करके, तुलना करके हम अपने मन को कष्ट दे देते हैं। सुनिए क्या तुलना, दूसरे से कोई तुलना मत किया। सबके साथ अलग अलग कंडीशन लग होता है। अब जो आदमी छुट्टी घूमने गया है मनाली, क्या उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया है? फिर आप अपने दुख का कितना फोटो रखें अपने पास? कोई ऐसा फोटो दिखाइए अपने मोबाइल में जिसमें आप रो रहे हो, है नहीं? तो नहीं है तो आप अपने हमेशा अच्छे पलों को लगाते हैं, बुरे पलों को नहीं लगाते हैं। और ये सबके में आता है। तुलना करना छोड़ दीजिए, अपने बारे में सिर्फ सोचिए। पढ़ रहे अपना कोर्स खरीदे हुए, तब तक बगल वाला कोर्स खरीद तो इसी पढ़ रहा है, ज्यादा पढ़ कुछ नहीं पढ़ेगा वो, समझ रहे हैं? कुछ नहीं पड़ेगा, वो एक नंबर गधा है। जो दिखता है ना वो ज्यादा आपको सोचते हैं। हम भी एग्जाम देने जाते थे, बड़े बड़े लड़के आते थे, हम छोटे से रहते थे, खूब पढ़ते थे, सब गेटो बैठ के खूब किताब पढ़ते थे। हमको इन सब सामने कुछ नहीं, परीक्षा बाद पता चलता था कि अगले मेन से वो सब दिखाइए नहीं। तो ऐसे नहीं होता है, जो आप सोचते हैं वो नहीं होता है, जो आप करते हैं वो होता है, ठीक है। देखिए दीक्षा अलंकार लिखे हैं, पहले लिखिए दीक्षा का मुद्रा अलंकार, बाद में दीक्षा का मुद्रा अलंकार लिखिए। बात नहीं, और इसमें कुछ बचा नहीं है। मुद्रा के बाद दीक्षा है, दीक्षा के बाद पुनरुक्ति प्रकाश, उसी को दीक्षा भी कहते हैं, उसी को पुनरुक्ति प्रकाश भी कहते हैं। हल्का फुल्का डिफरेंस है। फिर आप शब्द अलंकार समाप्त हो जाएगा, यानी अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो अर्थ अलंकार शुरू कर देंगे, ठीक है। जल्दी करिए, अलंकार पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, अब आप लोग नहीं समझा सकते, ठीक है। अगली बार आइएगा, बढ़िया बढ़िया कथा सुनाएंगे, आप लोग दशहरा लेके आइएगा। कहे थे लेकिन कहानी तो सुनाई गए थे, लेकिन अभी कहानी सुनाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? बताइए, तो आसन वसन लगवाइए तो कहानी सुना रहे। कहानी में तो बहुत है, इंटर रिलेटेड हम कहीं से जोड़ सकते हैं। सब ज्यादा से ज्यादा मालूम है तो सुना ही सकते हैं, ठीक। उतना कोई सोचे नहीं होंगे, नहीं कहीं से कहीं नहीं जोड़ेंगे। जो भी कहानी सुनाएंगे सही बताएंगे, क्योंकि पुस्तकों में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, समझा हुआ है। झूठी कहानी नहीं, झूठी कोई कहानी नहीं है। पौराणिक में क्या झूठा कहानी, पौराणिक में कोई झूठा कहानी। चलो लिखेंगे मुद्रा अलंकार।
जब लिखिए, जब कोई बात कही जाए, जब कोई बात कही जाए और जिस अर्थ में कही जाए, जब कोई बात कही जाए और जिस अर्थ में कही जाए, जब कोई बात कही जाए जिस अर्थ में कही जाए, उसके साथ साथ एक और अर्थ प्रतीत हो। जब कोई बात कही जाए जिस अर्थ में कही जाए, उसके साथ साथ एक और अर्थ प्रतीत हो, यानी आप जिस अर्थ में कह रहे हैं उसके अलावा भी एक अर्थ और निकल जाता है, उसके साथ साथ एक और अर्थ प्रतीत हो, वहां पर मुद्रा अलंकार होता है। मुद्रा अलंकार पता नहीं आपकी किताब में दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। किताब में एग्जाम्पल अगर एक्स्ट्रा मिलेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, आपको बता दीजिएगा, उदाहरण बता दें, ठीक है? चलो लिखिए, धनिया कहे प्याज से। लिखिए इसका उदाहरण, धनिया कहे प्याज से। ले सुन मेरी बात, धनिया कहे प्याज से, ले सुन मेरी बात। धनिया प्याज लहसुन सब आ गया है। तू सोया, तू सोया मेथी नहीं। कितनी सारी सब्जियों का नाम आ गया ना। तू सोया मेथी नहीं, सौतन राखी रात। ठीक है, सौतन एक बड़ा ही प्यारा शब्द पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए उतना ही कष्टकारी शब्द। ठीक है, दो तीन ऐसी मूवियां हैं जिसमें डबल गेम खेलते हैं सब। जैसे एक मूवी आप लोग देखे होंगे, साजन चले ससुराल, ठीक है, एक उसी में मूवी है घर वाली बाहर वाली, समझ रहे? उस फिल्म को देखने में बड़ा मजा आता है, ठीक है? तो उसी तरह की नहीं, जब आपका भी शादी हो जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? धनिया कहे प्याज से, लहसुन मेरी बात। पहला सब्जी कौन है? धनिया। दूसरा कौन है? प्याज। तीसरा कौन है? लहसुन। चौथा कौन है? सोया। और पांचवा कौन है? यहाँ पर एक महिला है जो अपने पति को घर पे छोड़ के कहीं गई है, मायके गई हुई है या फिर कहीं और चली गई है, तो उसको कह रही है, मैंने उस महिला का नाम क्या है? धनिया। उसके पति का नाम क्या है? प्याज। मेरी बात सुनो, जब मैं थी नहीं तब तुम किसी दूसरी औरत के साथ रहे थे तब, यानी एक तो वो बात कह रही कि हम जब नहीं थे तो तुम किसी दूसरी औरत के साथ थे, और दूसरे में दूसरा अर्थ ये निकल रहा है कि इसमें ढेर सारी सब्जियों का क्या जा रहा है? नाम आया। इस मतलब इस लाइन में क्या है? मुद्रा अलंकार, कि एक अर्थ कहा जा रहा है, ठीक, लेकिन पति कौन सा अर्थ निकाल रहा है कि धनिया कर रही है, प्याज कर रही है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या कर रही है, क्योंकि अगर वो रिप्लाई करेगा तो दिक्कत होगा उसको, ठीक? तो यहाँ पे कहा कुछ और जा रहा है और उसके साथ साथ फल सब्जियों का, मसालों का नाम आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? मुद्रा। लिखिए, मुद्रा अलंकार में कहा जाता है जहां नाम का अर्थ और ही अर्थ रखा है, ऐसे लिख दीजिए, जहां जहां नाम का अर्थ
औरी अर्थ लखाए। मतलब जहां कोई नाम कहा जाए, कोई बात कही जाए और उसका कोई और भी अर्थ क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है। मुद्रा अलंकार तब हुआ, मुद्रा अलंकार तब हुआ। ये मुद्रा अलंकार के बारे में लाइन कहा गया है कि नाम, जहां नाम का अर्थ और ही अर्थ लखाए, मुद्रा अलंकार तब हुआ अन्यास मिल जाए, अन्यास मिल जाए। यानी जब एक अर्थ के साथ साथ दूसरा अर्थ भी प्रतीत हो, वहां मुद्रा अलंकार होता है। ठीक है। कत लपटैयत मोगरे, कत लपटैयत मोगरे, कत लपटैयत मोगरे, कत लपटैयत मोगरे। उदाहरण लिखेंगे, सोन जूही निशनैन, सोन जूही निशी नैन। अब ये सारे फूलों का नाम है। जूही माने क्या होता है, फूल। मोगरा भी क्या है, फूल। तो लिख लीजिए, कत लपटैयत मोगरे सोन जूही निशनैन। इसके आगे भी लिख लेंगे, जेही चंपक, जेही चंपक बरसी करे, बरसी करे, गुलाला, गुलाला रंग नैन। मोगरे का फूल, नायिका की जो आंखें किसके समान है, मोगरे के फूल के समान है। इसके प्रेम का वर्णन किया गया है। मोगरे का फूल जो है वो रात के समय खिलता है। कब खुलता है, रात में। विशाल नीला रात को, रात के समय जब मोगरे का फूल खिलता है, उसका महक बिखरता है। ठीक है। तो उसकी तुलना की गई कि नायक और नायिका के प्रेम का सुगंध क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक। थोड़ा सा लिख लिया आपको इसमें। तो दोबारा फिर से समझाएंगे। ठीक है। यहाँ पे पहला अर्थ क्या है कि मोगरे का फूल जो है रात में खिलता है, और
मोगरे के फूल का वर्णन जो है नायिका के नयनों से किया गया, ठीक। और रात में खिलता है और नायक नायिका के प्रेम के सौंदर्य का इसमें क्या किया गया, वर्णन। इसके अलावा साथ ही साथ इसमें क्या किया गया, ढेर सारे फूलों का नाम दिया, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, मुद्रा, ठीक है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो इसका अर्थ बढ़िया से समझेंगे, अभी कहीं ठीक से दिया हुआ नहीं है, ठीक है, और गलत नहीं बताना चाहते, ठीक है। हेडिंग लिख लीजिए आपको विप्सा अलंकार, ठीक है, विप्सा अलंकार। उसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वही है दोनों, ठीक। ठीक है, अब आप लोग टेस्ट दीजिए।